आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेश ठाकुर जिंदाबाद, गुलाम मोहम्मद मीर जिंदाबाद, चंपा सोरेन जिंदाबाद। तो सब बुझली ने, बुझ गए बढ़िया की करना हो। हाथ छाप, सब हाथ उठा, हाथ छाप। जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। 5-6 गो हमनी जीत रहियो और काल के बाद हमनी तीनियों संथाल परगना जीत रहियो, तो हमनी 10 के लगभग हो जातो। और जहां 10 गो होलो तो हेमंत बाबू आराम से जेल से निकल जाते, क्योंकि सरकार जो बन रही है दिल्ली में, वहां राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये आप लोग जान लीजिए। खाली यहाँ 3 सीट संथाल परगना में बचा है, ये तीनों सीट हम लोग को जीत के दे देना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद हाफिजुल। खड़गे साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस धरती की परंपरा के अनुसार हम लोग यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय खड़गे साहब का जिलाध्यक्ष द्वारा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री उदय प्रकाश सिंह जी के द्वारा खड़गे साहब का साल अंग वस्त्र देकर देवघर की धरती पर सम्मान की जाती है। जोरदार तालियां, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बहुत दूर से आए हैं, देवादिदेव महादेव की इस पावन भूमि पर खड़गे साहब का स्वागत है। अब हम आग्रह करेंगे, अपने घोषणा कैसे करें अपना? हाँ दीजिए। अब हमारे मुख्यमंत्री जी का देवघर जिला विश्वोत्तरी उपाध्यक्ष मुन्नम संजय जी अभिनंदन करेंगे शॉल लेकर करके। हमारे गुलाम मोहम्मद मीर साहब का झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय शर्मा जी चादर देकर के सम्मानित करेंगे। हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी का दुमका जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश चंद्रवंशी जी, उनका स्वागत करेंगे। और हमारे सुरेश शाह जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। अब मिथिलेश ठाकुर जी का दिनेश यादव जो गोड्डा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है, उनका शॉल देकर के सम्मानित करेंगे। अब हम बादल जी का, ठीक है, अब हम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों का अभिनंदन करेंगे। राजेश ठाकुर जी।
गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के इस मोहनपुर में उपस्थित हम सबों के नेता और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मंच पर उपस्थित हम सबों के नेता और झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी, इस सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, हाफिजुल हसन जी, बादल पत्रलेख जी, इस लोकसभा के पूर्व विधायक गोड्डा के विधायक संजय यादव जी, सुरेश पासवान जी, हम सबों के सीपीआईएमएल के विधायक विनोद सिंह जी, हमारे विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जी, इस जिले के अध्यक्ष उदय प्रकाश जी, इस जिले के गोड्डा जिले के अध्यक्ष दिनेश यादव जी, दुमका जिले के अध्यक्ष चंद्रवंशी जी, आप जो तमाम साथी जो हम सबों के इंडिया गठबंधन के आन बान और शान हैं, समस्त नेता एवं कार्यकर्तागण, आप आज आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सुनने आए हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को सुनने आए हैं, आप बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को सुनने आए हैं। मैं आप तमाम नेताओं का जो इस मंच पर बैठे हैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये उम्मीद करता हूं आप सबों से कि आपने जिस तरह से जोरदार अभिनंदन और स्वागत किया है, उसी तरह से 1 जून को जो हमारे नेता हैं प्रदीप यादव जी, जो इस लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, आप सबों की लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ते हैं, चाहे सदन में हो या सड़क पर लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और यहाँ के जो निकम्मे सांसद हैं उनको हराने के लिए आप सबों के बीच में आए हैं। मैं समझता हूं कि हमारे तमाम नेता जो यहाँ उपस्थित हैं उनका आशीर्वाद उन्हें मिलेगा और आप सबों का जन समर्थन और सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। हम अपने आदरणीय अध्यक्ष जी को और अपने मुख्यमंत्री और हमारे जो प्रभारी हैं जिन्होंने कम समय में ज्यादा संगठन पर काम किया है, वैसे हमारे गुलाम अहमद मीर साहब को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हम ये सीट भारी मतों से जीत रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष हमारे मैं अब आमंत्रित करता हूं राज्य के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी को कि वो आए और आप सबों को संबोधित करें। चंपई सोरेन जिंदाबाद, दोनों हाथ उठा के चंपई सोरेन जिंदाबाद, चंपई सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। आज इस चुनाव सभा में गोड्डा लोकसभा इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, झारखंड प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी मीर साहब और हमारा मंत्रीगण, विधायक साथीगण, इंडिया गठबंधन के
कांग्रेस आरजेडी जेएमएम माले हमारे गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण और इस जनसभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, हम सबसे पहले आप सबों को हमारे ओर से जोहार। आज ये सुजग 5 साल में एक बार देश का सत्ता परिवर्तन का एक मौका मिलता है और इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं, जो 2014 में जिस मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी ने देश में प्रचार किया था, महंगाई को लेके, पूरा देश में गैस सिलेंडर को दिखा दिया कि बड़ा तत्कालीन सरकार, केंद्र सरकार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय का गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपया ही था, लेकिन उसको बहुत महंगाई लग गया। अब बड़ा ऐसा बात, ऐसा जुमला बात किया है, देश का जनता को गुमराह करके, देश का जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल करने का काम किया। लेकिन साथियों, ये चुनाव सभा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी 10 साल यहां सत्ता में रहा, केंद्र में एक बार भी एक शब्द भी महंगाई की बात नहीं कहा, बेरोजगार की बात भी नहीं कहा, नौकरी की बात भी नहीं कहा, और हर उनका जो घोषणा था 2014 में, 2019 में सारा जुमला और झूठा साबित हुआ। ना अच्छा दिन आया, ना कोई परिवार के 15 लाख आया, ना महंगाई की बात किया है। इसी में आज ये भारतीय जनता पार्टी मुट्ठी भर पूंजीपति के लिए ये राजनीतिक सत्ता में बैठा हुआ है, पूरा देश में निजीकरण करने जा रहा है। निजीकरण करने से आपको कभी नौकरी नहीं मिलेगा, आपको साधारण एक संस्था में नौकरी मिलेगा, कोई यहां पर श्रम कानून भी लागू नहीं होगा। ये बहुत बड़ा चिंता की बात है। ये लोकतंत्र देश है, इस लोकतंत्र में ये मुट्ठी भर पूंजीपति को बढ़ावा देने के लिए 1 दर्जन भी नहीं होंगे, उसको बढ़ाने के लिए उनका राजनीतिक है। इसीलिए आज ये भारतीय जनता पार्टी, आज आपको समझना है, ये बहुत अच्छा समय है। ये 5 साल में ये समय मिलता है देश का नेतृत्व बदलने के लिए। अगर इसमें हम सब ने चूक गया, फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल में यहां पर तनाशाही को और बढ़ा देगा। ये अराजकता का माहौल है, उसको और तेजी कर देगा। यहाँ का ना मजदूर की बात होगा, ना किसान की होगा, ना विद्यार्थी की होगा, ना बेरोजगार की बात होगा, ना नौकरी का। इसीलिए आज ये इंडिया गठबंधन ने बड़ा सोच समझ के आप लोग को बीच में अपना सारा चीज रख दिया, आईना की तरह। आप लोग जैसे देखते उसको देख लीजिएगा। यह स्थायी नौकरी की बात है, नौकरी के साथ साथ पेंशन भी लागू होगा। यही इंडिया गठबंधन
महागठबंधन का ये सोच है जो पुराना पेंशन तक लागू किया है। इसीलिए आप ये सोचना है, नहीं तो आउटसोर्सिंग करके ठेकेदारी प्रथा को बढ़ा देगा। किसी को आज ना मजदूर का बेटा को नौकरी मिलेगा, ना किसान का बेटा, ना दलित के बेटा, ना पिछड़ी जाति के लिए, ना गरीब गुरबा के बेटा को मिलेगा। सिर्फ निजी कंपनी को और संस्था में काम होगा और उसको किसी भी समय हटा देगा। इसीलिए बड़ा आज का समय पूरा आप लोग प्रचार कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का क्या सोच है, सिर्फ मुट्ठी भर पूंजीपति को देश का मालिक बनाने के लिए। इसलिए आज हमारा महागठबंधन आपको जो सरकार बनाए राज्य सरकार, ये राज्य सरकार आप लोग को बहुत कुछ योजना लाने का काम किया है। विद्यार्थी को अच्छा पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति भी हम लोग बढ़ा दिया। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना तक हम छात्रवृत्ति को बढ़ा दिया। ये आपकी सरकार, राज्य सरकार। और पिछले डबल इंजन का सरकार, ये पिछले जो डबल इंजन का सरकार था रघुवर दास के नेतृत्व में 11 लाख राशन कार्ड का रद्द कर दिया था। कितना? 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट कर दिया था। ये आपके महागठबंधन के जैसा बना 2019 में हेमंत बाबू का नेतृत्व में 20 लाख हरा राशन कार्ड हम लोग देना शुरू कर दिया। ये आपकी महागठबंधन की सरकार 125 यूनिट बिजली हम लोग फ्री कर दिया, जो 30 लाख कंज्यूमर को भी फ्री बिजली मिल रहा है। ये आपकी महागठबंधन के सरकार, राज्य सरकार की देन है। इसीलिए बहुत ऐसा और आप लोग योजना के बारे जानते हैं। और भारत सरकार, केंद्र सरकार झारखंड के साथ धोखेबाजी किया है। यहाँ का हिस्सा झारखंड का हिस्सा तक नहीं दिया है। पीएम आवास का पैसा को भी रोक दिया है। इसीलिए अब वो आवास ये राज्य सरकार अपना बल पर 2 कमरा के जगह 3 कमरा देना शुरू कर दिया है। जून महीना में 9 लाख से ज्यादा परिवार को आवास मिलेगा। ये 10 दिन के बाद जून महीना में 9 लाख परिवार को आवास एक साथ झारखंड में मिलेगा। ये जहां के पे शहर से डरकर गोबा बाबा हमेशी को महापेटे हलिया हरदास नोआदो गोड्डा लोकसभा सीट अब महागठबंधन का न प्रदीप जादव बंतिंगुआ का दिया कांग्रेस पार्टी सेट खोर नोड़े दो 3 छापरे वोट पे एमा जाग पे हेड सेट रखकर अब तो दिशम गुरु शिबू सोरेन अब गंगे हेमंत सोरेन जेल ले खाली खाली ते को जी हो लगा दिया ओनती सनाम बोयामेसी को माजी हरम को आर नोआ हिरिया रे दो प्रदीप यादव बन गोड़वाया और 3 छापरे वोट बन एमा नोआ के हापे तलारे आलिया हरदास तो है ना ओनाते माँ अबे सनाम बोयामेसी माजी हरम को 3 छापरे नो प्रदीप यादव बन वोट बन एमा या और जो भी हमारा साथी समय के कमियां खड़गे साहब को फिर दिल्ली भी जाना है, उनका भी आप लोग संदेश सुनेगा। पूरा देश में हर कोने के संदेश देते आए हैं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी का, उनका और सारी बात नहीं कहेंगे, हम लोग मिलते रहेंगे। इसीलिए आप लोग हमारा महागठबंधन का उम्मीदवार हाथ छाप में आप लोग वोट दीजिएगा।
इसके लिए दीजिएगा। संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तानाशाही को रुकना है। इसके लिए आप लोग हाथ छाप में वोट दीजिएगा। प्रदीप यादव को आप लोग विजयी बनाइएगा। इन्हीं बातों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। चंपई सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चंपई सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद खड़गे साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आमंत्रित करता हूं और तेजस्वी जी भी आ रहे हैं। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आज के इस चुनावी प्रचार में हमारे जनरल सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद मीर जी, हमारे चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन जी, अध्यक्ष डीसीसी पीसीसी राजेश ठाकुर जी, मिथिलेश ठाकुर जी मिनिस्टर जेएमएम, हाफिजुल अंसारी मिनिस्टर जेएमएम, बादल पत्रलेखा मिनिस्टर आईएनसी, इरफान अंसारी एमएलए आईएनसी, विनोद सिंह एमएलए सीपीआईएमएल, संजय यादव आरजेडी, सुरेश पासवान आरजेडी, संजय मुन्नम जी, श्यामल किशोर जी, उदय प्रकाश डीसीसी देवघर, दिनेश यादव डीसीसी गोड़ा, महेश राम, चंद्रवंशी, गठबंधन दल के सारे नेतागण और इस मंच पर बैठे हुए मणिशंकर, रविंद्र सिंह, सुल्तान अहमद और रविंद्र वर्मा, गजेंद्र सिंह और मीडिया के मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। मैं विशेष करके कर्नाटक से इलेक्शन प्रचार के लिए आपका दर्शन लेने के लिए आया हूं और ऐसा तो बैठिए, वो भी आएंगे, शांति से सुनिए। वो आने के बाद जोहार साथियों, बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ, सिद्धो कानू, इस धरती को मैं नमन करता हूं। 1857 की लड़ाई से भी पहले झारखंड के आदिवासी भाइयों और बहनों ने 1855 में हूल क्रांति की थी, से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और सिद्धू कानू के नेतृत्व में 20,000 आदिवासियों ने
अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इस मौके पर सिद्धू नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ये उनका नारा था। और यहाँ के आदिवासी वो लड़ाई लड़े। ऐसी ही आज देश में हर एक जबर आवाज उठ रही है कि भाजपा हमारी माटी छोड़ो। और उसके अलावा, क्यों ये नहीं आ रहा क्या? उसके अलावा अंग्रेजों ने आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। भ्रष्ट जमींदारों की फौज तैयार की जो लोगों से जबरन कई गुना लगान वसूलने का काम करती थी। पिछले 10 साल में मोदी जी ने भी अंग्रेज की तरह झारखंड की जल, जंगल, जमीन पर कड़ा प्रहार किया है। देश के सारे जरूरी जल, जंगल और जमीन अपने करीबी 20-25 मित्रों को उन्होंने देकर रखा है। और इस देश में जितने भी पोर्ट है, एयरपोर्ट है, रोड है, हाईवे है, रेल है, सारे बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में तैयार हो गए थे, वो एक एक करके मोदी जी बेच रहे हैं। मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस इस 55 साल में क्या की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, और 55 साल का हिसाब तो हम देंगे, तुम 10 साल का हिसाब दो, क्या इस देश के लिए तुमने किया? क्या इस देश के लिए तुमने किया? जो हमने बनाया वो एक एक करके आप बेच के खा रहे हो। शर्माईदार को आप जमीन दे रहे हो, लकड़ी दे रहे हो, पानी दे रहे हो, और गरीब जनता को लूट रहे हो। अब लूटने नहीं देंगे। ये लड़ाई आपकी और बीजेपी के खिलाफ है। और जो आदमी बीजेपी का आदमी यहां पर खड़ा हुआ है, अरे जरा बैठो, बैठो चुप। जो आदमी यहां पर से बीजेपी से खड़ा है और यहां से हमारे यादव जी कहां गए, वहां गए क्या? यादव जी जो प्रदीप यादव, जो एक बहुत ही मजबूत नेता को हमने आपको दिया है, उसको आप चुन के लाना चाहिए और मोदी को बताना भाई आपका नहीं चलेगा, और हमारा जो प्रदीप यादव है इसको हम चुन के भेजेंगे। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो मैं ये समझूंगा कि आप मोदी की गवर्नमेंट और चाहते हैं, और मोदी के जो लोग यहाँ है वो सब घोटाले करने वाले हैं। गरीबों के तरफ कोई देखने वाला नहीं है। पिछले 10 साल में कई आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के बीजेपी ने हर कदम पर उनका अपमान किया है। अनेक आप सबको मालूम है, हमारे एक ही आदिवासी चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान में है, और उस आदिवासी चीफ मिनिस्टर को मोदी ने जेल में डालकर आज इलेक्शन करवा रहा है। हेमंत सोरेन को आप जेल में डालकर इलेक्शन करवाते हो तो इसका बदला झारखंड के लोग जरूर लेंगे, और ये बदला लेके रहेंगे। और मोदी कितने भी कोशिश करो, मोदी हमको दबाने की आप कितनी भी कोशिश करो, हम डरने वाले नहीं हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। अरे हम जंगल में रहने वाले हैं। आप सिर्फ
महल में रहने वाले हो, आप एसी के अंदर रहने वाले हो, आपको मालूम नहीं जनता की तकलीफ क्या है, आपको मालूम नहीं लोगों की गरीबी क्या है, आपको मालूम नहीं महंगाई क्या है, आपको मालूम नहीं नौकरी क्या चीज है, क्योंकि सारी चीजें इन्होंने खत्म कर दी है। महंगाई इतना बड़ा है, उसके तरफ मोदी ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। युवकों को नौकरी देने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन वो भी नहीं कर सके। बार बार उन्होंने यही कहा, जो जब इलेक्शन आता है तब मोदी ने कहा, भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस वाले स्विट्जरलैंड बैंक में पैसा रखा है, काला धन रखा है, काला धन रखा है, वो काला धन मैं लाऊंगा, 15-15 लाख आपके जॉब में डालूंगा। उन्होंने दिया 15 लाख नहीं। वैसा ही फिर हमारे युवकों को बोला कि आपको 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। दिया मोदी ने? दिया? नहीं दिया। और उन्होंने बोला किसानों की आमदनी 2 गुना करूंगा। किया? तो मोदी क्या किया? झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं किया। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मोदी जी आप झूठ बोलना बंद करो। कृपया अपने अपनी जगह पर बैठ जाइए। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। कृपया बैठ जाइए, अपनी जगह पर बैठ जाइए, भाषण करने। तेजस्वी यादव आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। गठबंधन के ओर से हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। हमारे लड़ाई में वो आगे हैं, हमारे साथ है। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और उनके लिए हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, आप लोग भी इंतजार कर रहे थे। वो आए हैं, इसके बाद वो भाषण करेंगे, आप सुनना। तब तक आप शांत रीति से बैठिए। भाइयों, हमने बहुत कुछ कहा, भाइयों हमने बहुत कुछ किया, लेकिन मोदी जी हमेशा हमको ये बोलते रहे कि मैं आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को उनका सम्मान करता हूं, ये हमेशा बोलते आए। लेकिन किसी ने अपमान अगर किया दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, तो मोदी जी ने किया। जब राम मंदिर बनी उस वक्त, उसकी पूजा के वक्त हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो एक आदिवासी लेडी है, आदिवासी महिला है, इसीलिए उसको छोड़ के चले गए। उसी तरह पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को भी जब उद्घाटन करना था, जब उसका फाउंडेशन डालना था, उस वक्त भी उन्होंने कोविंद को भी नहीं बुलाया, मुर्मू जी को भी नहीं बुलाया। ऐसा इंसल्ट करने वाला आदमी कभी भी दलित, पिछड़ों का, आदिवासियों का सम्मान
नहीं कर सकता। इसीलिए हमको हमारा संविधान बचाना है, हमको हमारा लोकतंत्र बचाना है। इसके लिए आप खड़े होना चाहिए, इसके लिए आप मजबूती से लड़ना चाहिए। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हर चीज के लिए लड़ाई जरूरी है। आज जो हमारे को रिजर्वेशन मिला वो इसलिए मिला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच जो करार हुआ 1932-35 के अंदर, उस वक्त से बाद में जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, उस वक्त उसमें ये प्रोविजन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी महात्मा गांधी जी के कहने पर डाल के ये आदिवासियों को और दलितों को रिजर्वेशन मिला। ये रिजर्वेशन मेहनत से आया है, लड़ाई से आया है। इसीलिए मैं चाहता हूं आप लोग, अरे जरा चुप बैठो भाई, बाद में मिलो, गले मिलो, अच्छा मिलो, जरा सुनने का भी आदत रखो। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह काम किया और आज ये बोल रहे हम लोग मिल के काम करेंगे। और इसीलिए मैं एक चाहता हूं कि आज हमने एक 5 गारंटी दी है, 5 गारंटी दी है और 5 न्याय और 25 गारंटी हमने दी है। वो गारंटी एक तो है महिलाओं को सालाना, हमारे माताओं को 1 लाख रुपए हम देंगे, यह हमारा वायदा है। 1 लाख चाहिए नहीं आपको? महिला हाथ नहीं उठा रहे, आप नहीं चाहिए, हाथ उठाइए। अरे भाई महिला आपू को पालती है, आप मर्द भी उठाइए। और उसके अलावा हमारे को हिस्सेदारी चाहिए, उसीलिए जातीय जनगणना हमको कराना है, करके सबको न्याय दिलाना है। उसी के तरह आरक्षण का हक हमको लेना है, बैकलॉग वैकेंसीज भरना है। आज देश में 23 लाख वैकेंसी खाली है। मोदी जी गरीबों को वो दे रही नहीं। जब वो देना नहीं चाहते, हम इस इलेक्शन में गठबंधन की सरकार आएगी, हम बराबर 15 अगस्त से ये जो गठबंधन की सरकार है वो नौकरी भर्ती करने की चालू करेगी और हम 30 लाख नौकरियां देके रहेंगे। ऐसा ही यहां पर नौकरियां खाली है, झारखंड में, बिहार में खाली है, स्टेट गवर्नमेंट के हर जगह खाली है, लेकिन गरीबों को ये नहीं दे रहे। यहां तक आपको मालूम है मिलिट्री में भर्ती करने के जितने भी सैनिक को नौकरी देना था वो भी मोदी जी बंद कर दिए और वो अग्निवीर स्कीम लाए। अरे अग्निवीर स्कीम 4 साल के लिए, 40 साल तक वो क्या करे? बेकार होके फिरे, रास्ते पे फिरे। ये आप देखना चाहिए किस तरह से नौजवानों को वो फंसा रहे, किस तरह से दलितों को फंसा रहे, किस तरह से आदिवासियों को फंसा रहे, किस तरह से बैकवर्ड क्लास के लोगों को, अति पिछड़े को कैसा फंसा रहे। यह आपको देना होगा और इसके लिए आप सब लोग एक होकर लड़ना चाहिए। भाइयों, यूपी सरकार में वन अधिकार कानून बना था जिसे मोदी सरकार ने कमजोर किया। जंगल काटने और कंपनियों को सौंपने के लिए अनिवार्य सहमति यानी कंसेंट के नियम को भी खत्म करके जल जंगल जमीन पर हमला किया। राहुल गांधी जी ने सरना कोड को भी
लागू करने का आश्वासन दिया है वो हम करके रहेंगे जब हमारी सरकार आएगी। उसी के साथ हम ये कह रहे हैं कि ये आगे भविष्य में हमारे सभी लोग एक होकर चलेंगे और राहुल गांधी जैसा भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की और इस धरती से भी वो यहाँ मणिपुर से महाराष्ट्र तक चले, ये सब आपको मालूम है। हम लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं। कितने लोगों को ये जेल में डालते देखेंगे आज के दिन में। अरे ऐसे ब्रिटिश सरकार को हम नहीं डरे, ये मोदी को डरेंगे, डरेंगे मोदी को, क्योंकि आप मजबूत हो, डरेंगे नहीं। और ये बार बार डराने की बात करते हैं और बार बार डांट करके ये यही बोलते हैं कि देखो हमारे कांग्रेस वाले हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अरे हम लोग कभी किया ही नहीं। सबसे ज्यादा अगर किसी की बात वो करते हैं हिंदू मुसलमान बोलकर, वो तोड़ने की बात करते हैं और हम जोड़ने की बात करते हैं और हम जोड़कर देश को एक रखना चाहते हैं। लेकिन मोदी हमेशा तोड़ते हैं। यहां तक मैंने अहमदाबाद में उसका एक भाषण सुना, उन्होंने कहा, मैं भी वहां था, उन्होंने क्या कहा, ये जातीय जनगणना करके आप लोगों के घर में घुस के एक्सरे कर रहे हैं और एक्सरे करके तुम्हारे पास सोना कितना है, चांदी कितनी है, जमीन कितनी है, जानवर कितने हैं, इसका पूरा हिसाब लेकर ये मुसलमानों को आधा बांटने वाले हैं। ये उन्होंने कहा अगर तुम्हारे पास 2 भैंस है, 1 भैंस मुसलमान को देंगे, ये मोदी ने कहा। ये क्या बात है? एक प्राइम मिनिस्टर इस ढंग से बात कर सकता है? एक प्राइम मिनिस्टर अपनी सोच को जरा, मैं समझता हूं सोचने में कमजोर है, खास करके गरीबों के बारे में। अरे ये देश आजाद हुआ, आजाद हमने करवाया। मोदी साहब अभी आप छोटे बच्चे थे, आप उस वक्त आजादी के लड़ाई में नहीं थे, तुम्हारी आरएसएस नहीं थी, तुम्हारी जनसंघ नहीं थी, तुम सब लोग नौकरी करते फिरे और हमारे लोग लड़ते फिरे, फांसी पे लटकते रहे और हमको सिखाते आप। हमने आपको कुर्सी पे बिठाया क्यों? इस देश का संविधान और लोकतंत्र ये कहता है कि जिसको मेजॉरिटी है उसको दो, हमने दिया, लेकिन उसको आप इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का, इनकम टैक्स का और ये सीबीआई का, सब उसको अंदर लेकर उसको मजबूत तुम कानून बना लेके लोगों को सब हरासमेंट कर रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, अच्छाई के लिए काम करने का छोड़ के संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए हमारे सामने दो हमको करना है 4 काम। एक तो ये संविधान को बचाना है, ये संविधान को बचाना है। ये मुझे किताब पार्लियामेंट में दी गई है, वो लोगों ने, सेक्रेटरिएट ने मुझे दिया है, मेरा नाम डालकर मल्लिकार्जुन खड़गे 19/9/2023, ये किताब उनकी है। अरे भाई इसको बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं और वो ये आपकी हिफाजत करता है, कोई आपकी हिफाजत नहीं करेगा। कितना बड़ा लीडर हो, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ ये एक किताब बाबा साहब अम्बेडकर की है, ये करेगा। इसीलिए इसको लड़ना है, इसको बचाना है। आप लोगों को मैं यही कहता हूं
अपनी लड़ाई अपने को करना है। दूसरों के खातिर अगर वो हमारी लड़ाई लड़ेगा, ये लड़े, कोई नहीं लड़ता जब तक तुम खुद को अपने आप को लड़ने का नहीं सीखे तो तुमको कोई सिखाता नहीं, क्योंकि तुमको गुलाम का गुलाम रखने के लिए ये मोदी की प्लान है। मोदी जी ये चाहते हैं सभी लोग दलित दलित रहे, पिछड़े पिछड़े रहे, आदिवासी आदिवासी रहे, अल्पसंख्यक को तो उन्होंने कुछ नहीं समझते। अरे ये तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सब समान है। समानता का संदेश हम लोग दे रहे हैं, लेकिन इसको बर्बाद करने वाले लोग बीजेपी के हैं और मोदी है, शाह है, ये सब लोग इसी के लिए बैठे हैं, हमको तंग करना चाहते हैं। लेकिन आज हमारी गठबंधन मजबूत है। यहां तेजस्वी यादव जी बैठे हैं, लल्लू प्रसाद जी है और बहुत से नेता लोग कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम लड़ने वाले हैं और हमारे पार्टी में गठबंधन में सब लोग हैं, सब जाति के, सब धर्म के लोग हमारे पास हैं। तो हम इस बार बीजेपी को हरा के रहेंगे और हमारी सरकार जरूर आएगी। और आने के बाद हमने जो वायदा किया है वो वायदा हम निभाएंगे। इसलिए इतना ही कह के हमने और एक देखिए साथियों, वो बार बार मोदी बोलते हैं 5 किलो चावल मैं मुफ्त दे रहा हूं। क्या तुम्हारे घर से लाके दे रहे हैं? कहां से भाई? अरे हमने चावल उगाया, हमने हरी क्रांति की और हमारे फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो आहार भद्रता कानून सोनिया गांधी ने लाई, उस वक्त से मिल रहा है, तुम नहीं लाए भाई। अब 5 केजी के जगह हम 10 केजी आपको फ्री में देने वाले हैं और 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को देने वाले हैं। युवाओं को मजबूत बनाने के लिए साल को 1 लाख रुपए देने वाले हैं। ये सारी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसके अलावा हमारे जो बेरोजगारी है और अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद जो हमारी कीमतें इतने ऊंची चले गई है, उसको लाना है, उसके साथ ही लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। इसीलिए आप एक होकर लड़ना चाहिए और हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। तुम्हारी आशीर्वाद की जरूरत है, तुम्हारी एक वोट की जरूरत है। एक वोट से देश बदल सकता है, एक वोट से संविधान को बदलने वालों को रोक सकता है, एक वोट से सब कुछ हम कर सकते, वो आपके हाथ में है। इसीलिए आप यहां जो हमारे कैंडिडेट हैं प्रदीप यादव, ये हाथ, इनका निशाना हाथ है, आप हाथ को वोट देंगे, हाथ को वोट देंगे, आवाज दो भाई, आवाज दो, देंगे। ठीक है, आप सबको कहूंगा और आखिरी बात एक स्लोगन करूंगा छोटा सा, मैं कहूंगा मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ। अरे बीच में के लोग क्यों कमजोर हो गए मुझे समझ में नहीं आया। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद आप लोगों को शांति से सुनने के लिए। और मैं आज धन्यवाद देता हूं हमारे तेजस्वी को, वो टाइमली आए और वो भी बोलेंगे, आप शांति से उनकी बात सुनिए। धन्यवाद सबको, नमस्कार।
अब हम बिहार के लाल और राहुल गांधी के कंधे से कंधे मिलाकर के चलने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हम आदरणीय तेजस्वी यादव जी से अनुरोध करेंगे कि अपनी बात को रखेंगे। चूंकि कमर में दर्द है, बैठ के ही बोलेंगे। चूंकि तेजस्वी जी को कमर में दर्द है, बैठ के ही आपको संबोधन करेंगे। बोले तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। मंच पे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे अभिभावक आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी, मंच पर उपस्थित झारखंड के मुख्यमंत्री अभिभावक आदरणीय चंपई सोरेन साहब जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे महागठबंधन के नेतागण, पदाधिकारीगण, सभी हमारे कार्यकर्तागण और गोड्डा से हमारे महागठबंधन इंडिया अलायंस कांग्रेस से प्रत्याशी प्रदीप यादव जी और देवघर मोहनपुर से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, माताएं, बहनें और नौजवान युवा साथी, इतने कड़े धूप में इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग काफी घंटों से इंतजार कर रहे हैं। आप सब लोग यहाँ संविधान लोकतंत्र बचाने आए हैं, भाईचारा बचाने आए हैं। इसके लिए आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके धन्यवाद हम करते हैं। देखिए, डॉक्टर साहब ने हमको सलाह दिया कि जो हड्डी में चोट है हमारे, सलाह दिया कि आप कम से कम 3 हफ्ता बेड रेस्ट करना पड़ेगा। हमने डॉक्टर साहब को बोला, देखो अब तेजस्वी तभी बेड रेस्ट करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट करा देंगे। इतना झूठा प्रधानमंत्री हम लोगों ने आज तक देश में किया। पूरे दुनिया का अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री का अगर नाम है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। हर बात पे झारखंड और बिहार के लोगों के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार किया। पहले 14 में क्या भाषण बोलते थे? भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा, मोदी आएगा तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेगा, काला धन लाएगा, साल में 2 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। क्या हुआ उस वादे का? बताइए, वादा पूरा किया? 19 में आके कहते हैं सब किसान भाई का, भाई बहनों, सब किसान भाइयों का हम आय दुगुना कर देंगे, सबका पक्का मकान बना देंगे, हम कारखाने खुलवा देंगे, इंडस्ट्री बढ़ा देंगे, देश का जीडीपी बढ़ा देंगे। कुछ भी वादा जो है नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया, कोई पूरा नहीं किया। आज हम देवघर आए हैं, मोहनपुर आए हैं, एक काम बता दो जो नरेंद्र मोदी जी ने मोहनपुर के लिए और देवघर के लिए किया हो, तो एक काम कोई बता, कोई छोटा काम बता दो अगर नरेंद्र मोदी जी ने यहां के लिए किया हो तो। कोई काम किया नहीं। अब आते हैं, क्या कहते हैं? भाइयों बहनों, ये इंडिया अलायंस वाले, ये विपक्ष वाले आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपका 2 भैंस में से 1 भैंस छीन लेंगे। अरे मोदी जी, मुद्दे की बात कीजिए। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जो बढ़ गई है, आपका महंगाई का म मुंह से नहीं निकलता, गरीबी का ग मुंह से नहीं निकलता, बेरोजगारी का ब मुंह से नहीं निकलता। आप हिसाब दो
कि 10 साल में आपने कितने नौजवानों को नौकरी देने का काम किया है। इधर उधर की बातें नहीं सुननी है, काम की बात सुननी है। और काम आपने क्या किया ये बताइए। झारखंड आए होंगे लेकिन हिसाब नहीं दिया होगा कि 10 साल उन्होंने झारखंड के लिए क्या किया। उन्होंने हिसाब नहीं दिया होगा कि अगला 5 साल अगर मिलेगा तो झारखंड के लिए क्या करेंगे। केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करके वो ठगने का काम करना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोगों से पूछना चाहते हैं, हम लोग मंगलसूत्र छीनने वाले हैं, बताइए हाथ उठा के। एक बार खड़गे जी का जाना है, अच्छा धूप पीछे बताओ, मंगलसूत्र कब पहनाते हो? शादी में ना। अरे नौकरी लगता तब ना बढ़िया से शादी होता है। मोदी जी ने तो नौकरी लगाई नहीं तो शादी नहीं हुआ, तो लोग तो मंगलसूत्र नहीं पहना रहा है। लेकिन तेजस्वी ने 17 महीनों में बिहार में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। अरे 5 लाख में से कुछ हजार लोग तो बिया किया होगा ना नौकरी के बाद। तो हम लोगों ने तो मंगलसूत्र पहनाने का अवसर दिया नौजवानों को। मोदी जी झूठा बात मत बोलिए, हम लोग जानते हैं आप झूठ बोलने के फैक्ट्री है, आप झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं, आप झूठ बोलने के होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। अब जनता पकड़ ली है, अब आपके झूठ में फंसने वाली नहीं है। और इसलिए हम मोदी जी को बोलते हैं कि इतना बढ़िया ही झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। तो देखो यहां से गोड्डा से जो सांसद हैं किस माइंडसेट के लोग हैं हम लोग जानते हैं। लोग नकारात्मक लोग हैं, ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं। हम आप लोगों के बीच आए हैं, मोहनपुर की जनता एक होकर के प्रदीप यादव जी को हाथ के निशान पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम कीजिए। खड़गे जी ने कहा, अपना योजना बताया कि इन्होंने आगे इनको हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे गरीबों के लिए, देशवासियों के लिए। इन्होंने बताया, अपने कुर्बानी को गिनाया। जो कांग्रेस ने देश को देश को आजाद कराने में जो वादा निभाया था। हम आप लोगों से कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था जब जय हिंद फौज बनाया था, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम मोहनपुर की जनता से कहना चाहते हैं, तुम हमें वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ये नौकरी ट्रेंड करेगा, नौकरी ट्रेंड करेगा, नफरत ट्रेंड करने वाला नहीं है। इसलिए मिजाज क्या है, टनाटन टनाटन टनाटन। दीदी महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपए आएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। नौजवानों को नौकरी मिलेगा, फटाफट फटाफट फटाफट। अब भाजपा हो गया सफाचट सफाचट सफाचट। तो भाइयों ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं। इस अवस्था में हम लोगों ने लगभग बिहार में 212 रैलियां हमने की है, क्योंकि ये ताकत और ऊर्जा आप मालिकों से हम लोगों को मिलता है। आज सही बोला खड़गे जी ने, देश के संविधान को जो बाबा अंबेडकर साहब ने लिखने का काम किया है उसको भाजपा के लोग खत्म करना चाहते हैं। आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का, पिछड़े अति पिछड़े भाइयों का ये अधिकार को छीनना चाहते हैं। आपको जो मिला आरक्षण है उसको ये लोग छीनना चाहते हैं। हम भाजपा के लोगों को कह देते हैं, ये संविधान लिखे बाबा अंबेडकर, कोनो एड़ू गेड़ू बाबा नहीं लिखे हैं। और किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को बदल के दे दे।
ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन अपने देश के संविधान को बदलने नहीं देंगे, चाहे जो कुर्बानी हम इंडिया गठबंधन के लोगों को देने की जरूरत पड़े। तो आप सब लोग ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार हाथ उठा करके आश्वस्त करो मोहनपुर की जनता, चुपचाप हाथ पर बटन दबेगा। हम बोलेंगे चुपचाप, आप कहेगा हाथ छाप। चुपचाप चुपचाप चुपचाप। अरे बड़े भाई हैं हमारे प्रदीप जी, एक एक वोट ही नहीं बल्कि एक एक व्यक्ति जो यहाँ आया है 10-10 वोट का इंतजाम करेगा, 10-10 वोट का इंतजाम करेगा। तो ज्यादा समय नहीं है, आगे भी खड़गे साहब का कई कार्यक्रम है, चंपई साहब को भी बोलना होगा या कार्यक्रम है, तो हम ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। देवघर की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार आप सब लोगों को। तमाम हमारे नेता को धन्यवाद देते हैं। आदरणीय खड़गे साहब का, तेजस्वी यादव जी का, सांसद मनोज झा जी का, हमारे 3 मंत्री हाफिजुल साहब, बादल जी, मिथिलेश ठाकुर जी, हमारे झारखंड प्रभारी मीर साहब का, हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी का, और आप जैसे उत्साही महिला पुरुष नौजवान जो इतने संख्या में आकर करके आप लोगों ने इंडिया को